हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और यूएई के बीच में जो डील्स हुई हैं, जो समझौते हुए हैं। तो जैसे कि आपको पता हो कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हाल ही में यूएई के दौरे पर गए थे। 2-3 घंटे का ये दौरा था, वहाँ पर विजिट करने गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें थी उस पर बात की और बहुत सारे MOU साइन किया है। तो जहाँ पर अरबों डॉलर के निवेश से लेकर रक्षा, ऊर्जा और सुपर कंप्यूटर तक कई बड़े समझौते हुए हैं। तो आखिर भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा और क्यों यह दौरा इतना खास माना जा रहा है, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंचे थे। अबू धाबी एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने खुद उनका स्वागत किया था। जब वहाँ पीएम मोदी पहुँचे थे तो खुद शेख मोहम्मद बिन जायद जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया था और पीएम मोदी को वहाँ औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है मोदी जी के पहुँचने पर। इसके बाद बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर जो हमले हुए थे ईरान के द्वारा, उसकी कड़ी निंदा भी की है और भारत की तरफ से पूरा समर्थन जताया है। इसके साथ ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित समुद्री आवाजाही की अहमियत पर भी जोर दिया। यह रास्ता दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि आपको पता हो कि अभी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया था, जो कि अभी भी यही स्थिति बनी हुई है। तो ये कब खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और जो पूरे दुनिया में संकट की स्थिति बन रही है ऊर्जा से संबंधित, तेल के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी संकट देखा जा रहा है बड़े बड़े देशों में भी और सभी जगह पर। तो ये कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि युद्ध कितना लंबा चलेगा ये भी नहीं पता है। तो आगे देखना होगा कि क्या होगा और क्या नहीं। लेकिन अभी हम थोड़ा समझते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। भारत यूएई के जो व्यापार और जो निवेश हुआ है, जहाँ पर मोदी जी गए थे विजिट करने के लिए, तो दोनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश को लेकर भी कई बड़े फैसले हुए हैं। यूएई की कंपनियों ने भारत में $5 बिलियन यानी करीब 41,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है, जिसमें $3 बिलियन एमिरेट्स एनबीडी द्वारा आरबीएल बैंक में निवेश करेगा, $1 बिलियन एडीआईए द्वारा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और $1 बिलियन इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द्वारा सैमन कैपिटल में निवेश किया जाएगा। तो ये जो निवेश किया जा रहा है ये इन क्षेत्रों में किया जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया। इसके साथ ही ऊर्जा और तेल में भी समझौता हुआ है। तो जहां भारत और यूएई ने ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। अब यूएई भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में अपनी भागीदारी 3 बिलियन बैरल तक बढ़ाएगा। हमारे यहाँ अभी कुछ कम ही जो बैरल होते हैं, यानी जो तेल का जो रिज़र्व है वो कम है। तो अब 30 मिलियन बैरल तक का रिज़र्व बढ़ाएगा यूएई की मदद से भारत, हमारे यहाँ मतलब अपने देश में, भारत में। इसके अलावा भारत में गैस रिजर्व बनाने पर भी काम किया जाएगा, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से तेल का संकट देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में, तो भारत एक नई राह खोल रहा है हमारे अपने देश में, ताकि तेल ऊर्जा का संकट ना हो इस तरह से भविष्य में। क्योंकि किसी भी देश के बीच में अगर युद्ध होता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है तेल को सप्लाई करने के लिए, किसी भी चीज़ को वहाँ से सप्लाई होने के लिए वो जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हाल ही में ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, जिससे भविष्य में तेल की या किसी भी ऊर्जा एनर्जी की हमें दिक्कत ना हो। इस दौर का इस और जो ये दौरा हुआ था, इसका सबसे अहम हिस्सा रक्षा और टेक्नोलॉजी का भी माना जा रहा है। उसके बारे में भी समझौते हुए हैं। तो भारत और यूएई के बीच में स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हुआ है। तो दोनों देशों ने डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम पर मिलकर काम करेंगे। तो भारत और यूएई के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप भी हुआ है, इस पर भी साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि सुपर कंप्यूटर भी बनाएगा यूएई और भारत के साथ मिलकर, जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज़ है।
तो 8 एक्सफ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्लस्टर भी बनाया जाएगा, यूएई और भारत मिलकर बनाएंगे। और इसके अलावा जो गुजरात के बाडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने का भी समझौता हुआ है, जिससे भारत में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। यानी यूएई इन्वेस्ट कर रहा है हमारे यहाँ, जिससे ये सारे रोज़गार के नए रास्ते खुलेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं अभी हाल ही में पूरे वर्ल्ड में एनर्जी से रिलेटेड, पेट्रोलियम डीजल के दाम आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ों को भी कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का यह यूएई दौरा भारत के लिए व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना है कि इससे भारत यूएई संबंध और मजबूत होंगे और आने वाले समय में दोनों देशों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो आपका इस के बारे में क्या राय है, क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे अभी बहुत सारी न्यूज़ आएंगी, डेवलपमेंट होंगे, तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।